देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये हमारी मांग है, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की, कि हमारे जल्द से जल्द रियासत का दर्जा हमको वापस किया जाए। और 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में आपने वादा किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको हिदायत जारी की है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए, और आपने भी चुनावी भाषणों में वादे किए, पार्लियामेंट के चुनावों में भी और असेंबली के विधानसभा के चुनावों में भी, लेकिन आप अपना वादा ना तो नरेंद्र मोदी जी, ना अमित शाह जी और ना भारतीय जनता पार्टी रियासत के दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर का दरबार मूव शुरू करने की वापसी का कोई भी ऐलान नहीं कर रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा हुआ है। और यहां तक कि आपने ये कहा था कि पहले रीऑर्गेनाइजेशन, फिर डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और फिर स्टेटहुड, और अब तो चुनाव करवा के 30 सितंबर से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट से हिदायत करके चुनाव भी करवा लिए, सरकार भी बनवा ली, और अब आप रियासत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो हमें ऐलान किया गया है वो रियासत हमें जल्द से जल्द वापस की जाए। और अफसोस तो इस बात का है कि एक बहुमत की सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है, अलायंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की और अलायंस पार्टी मिशन स्टेटहुड के अलायंस की सरकार बनी है। उसके बावजूद भी रेजोल्यूशन पास हुआ, एलजी ने क्लियरेंस दी और होम मिनिस्टर से होता हुआ प्रधानमंत्री जी आप तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक आप खामोश बैठे हुए यह बताने को तैयार नहीं है कि आपका स्टैंड रियासत के दर्जे की वापसी का क्या है। हाँ, मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग ने जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रियासत के दर्जे की वापसी का रेजोल्यूशन पास किया है और जो जिसकी क्लियरेंस एलजी ने दी है और होम मिनिस्टर से होता हुआ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा है, वो आधा अधूरा रेजोल्यूशन कैबिनेट ने पास किया हुआ है, क्योंकि मिशन स्टेटहुड की यह मांग है कि हमें 26 अक्टूबर 1947 वाली रियासत चाहिए, जिस रियासत का इल्हाक असेशन हमारे महाराजा हरि सिंह जी जिन असेशन की शर्तों के ऊपर, इल्हाक विले की शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत हमको चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है आपके भारतीय जनता पार्टी के छुटपुट नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं और एप्रोप्रिएट टाइम। अरे भाई, एप्रोप्रिएट टाइम आप जीतेंगे ही नहीं कभी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की बर्बादी की, उनका स्टेट सब्जेक्ट, उनका स्पेशल स्टेटस, उनका 370 35 से उसको उनकी रियासत की यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, पीओके गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर आपने अपना कब्जा कमजोर कर लिया, तो क्यों बनाएंगे? अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि चुनी हुई सरकार भी अपने आप को बेसहारा सी महसूस कर रही है और एलजी दोहरी चाल करते, एक तरफ से क्लियरेंस देते हैं उस रेजोल्यूशन को रियासत के दर्जे की, दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं। अफसोस की बात है, ये डोगरों की बेइज्जती है, ये जम्मू कश्मीर के तमाम मजहबों की बेइज्जती है, हमारे बुजुर्गों की तौहीन है। और मैं चाहूंगा कि बीजेपी आईटी सेल इसको ट्रोल करे, बताए कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा साहब ने उसको क्लियरेंस दी कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, प्रधानमंत्री जी खामोश, अमित शाह जी खामोश, मोदी जी खामोश, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश, और सबसे बड़े 29 नल्ले विधायक जो चुन करके बैठे हैं, जो डोगरी में ओथ सेरेमनी में जाते हैं, लेकिन वो भी खामोश बैठे हुए। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, 30 लाख बेरोजगार नौजवान दरबार मूव चाहता है, रियासत के दर्जे की वापसी चाहता है, चुनी हुई सरकार को ताकत देना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आता है कि रियासत का दर्जे का बाद ही दरबार मूव शुरू किया जाएगा, और अफसोस इस बात की है कि रियासत का दर्जा हमको वापस कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप धोखा मत दीजिए जम्मू कश्मीर की डोगरा लोगों को, डोगरा रियासत आपने पहले ही बर्बाद कर दी। हमारे तमाम ऑफिसरान, आईएएस, आईपीएस, केएएस ऑफिसर्स आपने खुले लाइन पोस्टों पे लगाए हुए हैं,
और हम अपने जम्मू कश्मीर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को ही कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, डीजीपीज, एसएसपीज, डीआईजीज, एडीजीपीज देखना चाहते हैं, डीसीज के देखना चाहते हैं। हम अपने लोकल जम्मू कश्मीर के आईएएस आईपीएस के एएस ऑफिसर्स की बहुत चाहते हैं। और लेकिन ये मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को ये पैगाम भेज दूं कि सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड कोई कंप्रोमाइज 370-35A के ऊपर नहीं करेगा। आप एक रेजोल्यूशन 4 नवंबर को फिर से लाएं असेंबली में। उमर अब्दुल्ला साहब, आप उस रेजोल्यूशन में रियासत के दर्जे की वापसी के साथ साथ आर्टिकल 370 और जिन शर्तों के ऊपर 26 अक्टूबर 1947 में असेशन हुआ था, वो वाली रियासत हमको चाहिए। वो वाली रियासत चाहिए जिस समय आपके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर करण सिंह डोगरा नेता, महाराजा हरि सिंह जी सदर रियासत थे। वो वाली रियासत हमको चाहिए। ये खोखली रियासत विरासत हमको नहीं चाहिए। और वो वाली रियासत चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान भी हो। ये रेजोल्यूशन मैं कहूँगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तैयार करें। ये आधा अधूरा रेजोल्यूशन हमें मंजूर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की खामोशी और एलजी और बीजेपी के दोहरे चेहरे रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के आपको ये बता दे, रियासत भी आएगी, गरीबी भी हल होगी, दरबार मूव भी शुरू होगा, बेरोजगारी का हल भी होगा। हम जंग लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक फिर जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।